जय श्री कृष्णा। दाऊदादा की जय, नंद बाबा यशोदा मैया, रोहिणी मैया की जय, ब्रजधाम की जय। कर मोदक माखन मिश्री लय कुंवर के संग डोलती नंदरानी। श्री विष्णुदास जी का ये पद है। श्री यशोदा मैया ने दर्शनार्थ समागत भक्त समुदाय के हट जाने पर श्री श्याम सुंदर को स्नान कराने की समुचित व्यवस्था की। उन्होंने कनक पट्ट खाने के लिए उष्ण और शीतल दोनों जल, श्री यमुना जल, अंग वस्त्र, अंगोछा वस्त्र, स्नान के पट्टे पर बिछाने वाला वस्त्र, फुलेल, इत्र इत्यादि के अतिरिक्त एक थाल में लड्डू, मक्खन, मिश्री, मेवा, दूध, दही, अचार, संघाना, हलवा, पूरी सजाकर उसे ढककर निकट रख लिया था। ये सब उस स्नेह में बालक के प्रलोभनार्थ रखा गया था और यह कह दिया गया था कि वह उसे तभी मिलेगा जब वह स्नान कर लेगा। हाथ में लड्डू, माखन और मिश्री लिए हुए कन्हैया को स्नान कराने के लिए श्री यशोदा उनके पीछे लगी हुई हैं। वे उनको अनेक तरह का प्रलोभन दे रही हैं। उन्हें पकड़कर नहला देने के लिए रस मधुर वाणी से उनकी मनुहार कर रही हैं। सोने का एक पीड़ा, गर्म और ठंडा पानी, सोने का कटोरा, फुलेल, उपटन और चंदन की कंघी आंगन में रखी हुई है। वे बड़ी चतुराई के साथ उनको स्नान करा देना चाहती है। उधर से श्याम सुंदर उठकर भाग जाने की सोच रहे हैं। उन्हें भय है कि उनके उलझे हुए केश सब कंघी से सवारे जाएंगे, तब उन्हें कष्ट होगा। श्याम सुंदर की इस छवि को निरख कर रानी श्री यशोदा जी मुग्ध हो रही हैं। उनकी शोभा अवर्णनीय है। चिकना शरीर ऐसा सुंदर है कि मन को मोह रहा है। वह ऐसे लग रहा है मानो घन से बिजली सिमट रही हो। श्री यशोदा जी उनसे कह रही हैं, हे मनमोहन, आओ तुम मेरे समीप आकर बैठो। मैं तुमको एक रहस्य भरी कहानी कहूँगी। देखो, तुम्हारे ताज चरण श्री नंद राय जी तुम्हारे लिए एक अति सुंदर खिलौना लाए हैं, जिसकी खबर अब तक तुम्हारे भैया बलराम को भी मैंने नहीं दी है। वह खिलौना मैं तुमको ही देना चाहती हूँ। सुनो एक कहानी। मेरे पास तो आओ। कहानी का जब लालच दिया तब वह श्री यशोदा जी के पास बैठकर कहानी सुनने लगे। यशोदा बोली, एक राजा था, उसके एक संतान थी। वह उसका इकलौता बेटा था। उसका घर में बड़ा ही लाड़ प्यार था। राजा ने उसका एक बड़ी अच्छी सुंदर राजकुमारी के साथ ब्याह कर दिया। अब उसका ब्याह हुआ तब उसे नहाने के लिए राजा की रानी यानी राजकुमारी माँ ने उसे आग्रह किया। वह बड़ी ही मुश्किल से अनेक तरह समझाए जाने पर स्नान करने बैठा, पर यह स्नान के बीच ही भाग गया, पूरा नहाया ही नहीं। तब क्या हुआ मैया? कन्हैया ने पूछा। श्री यशोदा जी ने उत्तर दिया, हुआ क्या? उसकी चुटिया ही ना पड़ी, वह छोटी सी ही रह गई। हाँ, तब फिर क्या हुआ? कन्हैया ने पूछा। उत्तर में यशोदा मैया ने कहा, बेटा बड़ी शर्म की बात हुई। वह क्या मैया? यशोदा जी ने कहा, बेटा बड़ी शर्म की बात हुई। वे क्या मैया? यशोदा जी ने कहा, उसकी दुल्हन उसकी छोटी सी चुटिया देखकर खूब हंसने लगी। दुल्हन के हंसने की बात कन्हैया बड़े ही ध्यान से सुनी। उस पर उसने कुछ समय विचार भी किया। कन्हैया कहने लगा, मैया मैं तो हठ कभी नहीं करता। मैं तो नित्य बिना हठ ही नहा लेता हूँ। क्यों, ठीक है ना? श्री यशोदा बोली, बिल्कुल ठीक है बेटा, तू तो उसकी तरह बिल्कुल नहीं। हाँ मैया, मैं उसकी तरह क्यों होऊंगा भला? इस तरह श्री कन्हैया जी को श्री यशोदा जी ने फुसला कर नहलाया, सुंदर वस्त्र और आभूषणों से श्रृंगार धारण कराया और पुष्पों की सुंदर माला पहनाकर सिंहासन पर बिठा दिया तथा जो थाल उन्होंने अपने पास सजा कर रखा था वह उन्हें श्रृंगार भोग के रूप में खाने को दिया। तब तक वे श्रृंगार भोग का उपभोग करते हैं, तब तक वो पूरा दर्शनाथ का समागत ब्रज भक्तों ने श्री यशोदा जी का आंगन परिपूर्ण हो जाता है। इस तरह से कन्हैया मान जाते हैं अपनी माँ की बात और नहा लेते हैं। बड़ी सुंदर कथा भजन के रूप में श्री विष्णुदास जी ने गाई है। आइए सुंदर पद का हम श्रवण करें। कर मोदक माखन मिश्री लय कुंवर के संग डोलती नंद रानी। कर मोदक माखन मिश्री लय कुंवर के संग डोलती नंद रानी। मिसतरी फाकरी
कनक कटोरा सोंधो उपटनो चंदन कांगसियानी कर मोदक यो लाई जनहित जननी चित चतुराई ठानी मन में मतो करत उठी भाजे दुखित केस अरुझानी कर मोदक नीरखी नयन भर देखती रानी शोभा कहतन बानी गात सक चिकन यो राजत है जू घन तड़ी तलप टानी कर मोदक बात कहूँ एक छानी राजकुंवर अनवाहत भाजो ताकि कहूँ कहानी कर आओ मन मोहन मेरे दिग बात कहूँ एक छानी खीलो नाइक तात जो लाए बल अजहूँ नहीं जानी कर मोदक राजकुंवर अनवाहत भाजो राजकुंवर अंधनावत भाजो ताकि कहूँ कहानी बेनी न बाड़ी रही तनकसी दुल्हनी देखी हसानी कर मोदक बैठे आप नहाई पट पहिरे आनंद मन में आनी बैठे आप नहाई पट पहिरे आनंद मन में आनी विष्णुदास गिरि धरन सयाने विष्णुदास गिरि धरन सयाने मात कही सोई मानी मात कही सोई मानी कर मोदक कर मोदक माखन मिश्री ले कुंवर के संग डोलती नंदरानी मिस करी पकड़ी नवायो चाहती बोलती मधुरी वाणी कर मोदक कर मोदक माखन मिश्री